नमस्कार। अगर नर्सिंग में एक शानदार करियर बनाने का सपना है तो ये जानकारी सीधे आपके मतलब की है। आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने के एक बहुत बड़े मौके के बारे में। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर एक नजर डालिए, 2551। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इसी से अंदाजा लगता है कि ये भर्ती अभियान कितना बड़ा और कितना अहम होने वाला है। देखिए, ये सिर्फ एक और जॉब वैकेंसी नहीं है, ये एम्स जैसे नामी संस्थान में एक सम्मानित करियर बनाने का रास्ता है। और इस सपने तक पहुंचने की सीढ़ी है नॉरसेट एग्जाम, जो भारत के टॉप मेडिकल संस्थानों में एंट्री का गेटवे है। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो आखिर ये नॉरसेट है क्या? इसका पूरा नाम है नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब ये एक देशव्यापी कंबाइंड एग्जाम है जिसे एम्स अपने अलग अलग संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती के लिए करवाता है। तो हाँ, यही इस पूरी प्रक्रिया का सेंटर पॉइंट है। चलिए अब उन जरूरी डिटेल्स पर आते हैं जो हर अप्लाई करने वाले को पता होनी ही चाहिए। पता है इस मौके की सबसे अच्छी बात क्या है? इसका फैलाव। ये भर्तियां पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लेकर बिहार के पटना और पंजाब के बठिंडा तक। मतलब ये सच में एक नेशनल लेवल का अवसर है। उम्र की बात करें तो क्राइटेरिया काफी सीधा साधा है, कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से कुछ कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी दी गई है, जिसका ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 3000 रुपए है, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2400 रुपए। और अच्छी खबर ये है कि पीएच कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छूट दी गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अप्लाई करने के लिए चाहिए क्या? आइए सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, पात्रता या एलिजिबिलिटी। तो इस सेक्शन में हम एलिजिबिलिटी की शर्तों को समझेंगे। और यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि अप्लाई करने वालों के लिए दो अलग अलग रास्ते हैं। तो इसे ध्यान से समझिए। पहला रास्ता उनके लिए है जिनके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है। उनके लिए बस स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब आता है दूसरा रास्ता, जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। अगर किसी ने जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी किया है तो रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही, साथ में कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में 2 साल का अनुभव भी जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए अब जरा टाइमलाइन पर फोकस करते हैं। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इन तारीखों को कहीं लिख लीजिए। एप्लीकेशन 24 फरवरी से शुरू होगी और आखिरी तारीख है 16 मार्च। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फीस जमा करने की भी यही लास्ट डेट है। इसके बाद स्टेज 1 का एग्जाम 11 अप्रैल को होगा और स्टेज 2 का 30 अप्रैल को। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर आते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है? इसे एक तरह का एक्शन प्लान समझिए, ताकि ऑनलाइन फॉर्म आसानी से भर जाए। देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो ये प्रोसेस काफी आसान है। सबसे पहला काम, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। फिर अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक जगह रख लीजिए। अपनी फोटो, सिग्नेचर जैसी स्कैन्ड फाइलें तैयार रखिए। फॉर्म सबमिट करने से ठीक पहले एक एक डिटेल को दोबारा जरूर चेक कर लें। और आखिर में फीस जमा करके फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल ना भूलें। ये सलाह बहुत बहुत जरूरी है। अपने रिकॉर्ड के लिए फाइनल सबमिट किए हुए फॉर्म का एक प्रिंट आउट रखना सबसे अहम आखिरी कदम है। इसे हल्के में मत लीजिएगा। तो अब सवाल बस इतना है कि क्या ये मौका करियर की अगली सीढ़ी हो सकता है? इस पर सोचिए, और अगर जवाब हाँ है तो तैयारी में जुट